Good morning, everyone. Let's start our new chapter, Reaching Grandmother's House. This is the third part of the chapter, Omana Journey. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. एक लंबी जर्नी के बाद हम फाइनली कोटायम पहुंच चुके थे. वलियम्मा हाउस वॉज नॉट सो फार फ्रॉम द स्टेशन. जो वलियम्मा का घर था वो स्टेशन से बहुत दूर नहीं था और हमें वहाँ जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा करने पड़े. बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग. और उस समय मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, वलियम्मा के घर पहुँचने के बाद इतना ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं था. मैंने शावर लिया और उसके बाद मैं तुरंत ही सो गई. आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन asleep एज अम्मा वोक मी अप अगेन. जब अम्मा ने मुझे दोबारा उठाया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी तो सोई थी. वी गॉट रेडी, टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. हम लोग तैयार हुए, हमने अपना सामान उठाया और हम बस स्टैंड की तरफ निकल गए. वलियम्मा's family also came with us, where we were 10 people and had a lot of luggage too. और हमारे साथ वलियम्मा और उनकी फैमिली भी थी. हम टोटल 10 लोग थे और हमारे पास बहुत सारा लगेज भी था. The bus conductor came and Appa bought the ticket for all of us. तभी बस कंडक्टर बस स्टैंड पे आया और अप्पा ने हम सभी के लिए टिकट खरीदे. और जो बस थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी. इतनी ज़्यादा क्राउडेड थी कि उसमें लोगों ने सीट जो है वो शेयर की हुई थी, तो हमें भी उस बस में सीट शेयर करनी पड़ी. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप. अब फाइनली बहुत लंबी राइड के बाद जो बस है वो बस स्टॉप पे पहुंच गई थी. मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी बस से उतर के, लेकिन मेरे जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा अकड़ गए थे. आई कुड हार्डली स्टैंड, और मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी. मुझे लगा कि फाइनली हम लोग अमूमाज विलेज यानी नानी के घर पहुंच चुके हैं. बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट. लेकिन नहीं, हमारा जो ट्रैवल है वो यहाँ अभी फिनिश नहीं हुआ था. जो बस है उसने हमें एक वाटर साइड यानी एक जो वाटर का रिसोर्स था, रिवर थी, उसके साइड में छोड़ दिया. लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. जो अम्मा है उन्होंने इशारे से बताया कि हमें पानी के दूसरी तरफ जाना है. बट हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड. पर मैंने सोचा कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे. तभी हमें वहाँ एक बोट आती हुई दिखाई दी. अम्मा ने उस बोट को पॉइंट आउट करते हुए कहा कि ये फेरी है. इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ. स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज. तभी उस बोट में से बहुत सारे लोग उतरने लगे, जिनमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, मैन थे, वुमेन्स थे, उनके पास उनका सामान भी था. अम्मा ने एक्सप्लेन किया डैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड. अम्मा ने बताया कि ये जो फेरी है या ये जो बोट है, ये इसके द्वारा लोग रिवर को क्रॉस करते हैं. एज सून एज फेरी got empty, the big rush started from our side. जैसे ही फेरी पहुंची, किनारे पे पहुंची, वैसे ही एक बहुत सारी जो भीड़ है वो उसने फेरी में चढ़ना स्टार्ट कर दिया और सभी को जो है वो किराया देना पड़ा. फेरी में चढ़ने के लिए किराया लगता है, तो सभी ने अपने अपना किराया दिया, टिकट्स खरीदे. Very soon ferry was full. It started off again. और बहुत जल्दी जो फेरी थी, जो बोट थी, वो भर चुकी थी और उसने फेरी ने चलना स्टार्ट कर दिया था. I managed to get a place to stand along the railing. मैंने रेलिंग के पास में खड़े होने के लिए एक जगह चुनी. I saw the rippling of the
स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड, और जैसे जैसे फेरी चल रही थी वैसे वैसे पानी में वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, वो मैंने देखा। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, जो रिवर का किनारा था वहाँ बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे। जैसे जो फेरी है वो स्विफ्टली बहुत स्मूथली मूव कर रही थी, और मैंने बैंक में पीपल्स को देखा जो मछलियाँ पकड़ रहे थे, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे। वर्किंग अलोंग द बैंक, इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पे नदी के किनारे पे, कोई नहा रहा था, कोई मछली पकड़ रहा था, कोई कपड़े धो रहा था। इस तरह बहुत सारे काम वहाँ पे लोग कर रहे थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप। जैसे ही सनसेट होने लगा वैसे ही जो फेरी थी वो फाइनली आइलैंड पे पहुंच चुकी थी। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, और अब हमें यहाँ पे उतरना था। एट लास्ट वी रीच्ड अमूमास प्लेस, व्हाट लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। और फाइनली फेरी से उतर के हम नानी के विलेज में पहुंच चुके थे, और ये कितनी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक ट्रेन का टिकट दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि ट्रेन का नंबर कौन सा है, और किस दिन जो है ट्रेन ने जर्नी स्टार्ट की है, बर्थ कौन सी है यहाँ पर, और कोच कौन से हैं, जो टिकट है उसका फेयर कितना है, और कितने किलोमीटर्स जो है ये रेलवे जो ट्रेन है वो चली है। तो ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक रेलवे का टाइम टेबल दिया हुआ है। रेलवे के टाइम टेबल में हमें क्या क्या पता चलता है, रेलवे का रूट पता चलता है जिसमें बहुत सारे कौन कौन से स्टेशन आने वाले हैं उस जर्नी में, ये हमें पता चलता है। ट्रेन का टाइम पता चलता है कि वो कितने टाइम पे कौन से स्टेशन पे पहुंचेगी, और ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, ये सब आपको जो है इस रेलवे टाइम टेबल से पता चलता है। और ये जो रेलवे टाइम टेबल है ये आप रेलवे स्टेशन से परचेज़ कर सकते हैं, तो आप ये रेलवे टाइम टेबल देख सकते हैं। सो योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर। थैंक यू सो मच।